इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे रूट था। इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इस पे रूट है। तो इसको क्या करेंगे, एज यूजुअल अपना तरीका वही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले a की जगह कितना है 9, b की जगह ये पूरा और c की जगह ये। तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 6√2। अभी माइनस के साइन को भूल जाते हैं, चलो लगा ही देते हैं। और c इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई, मतलब a मल्टीप्लाई c। तो कितना आएगा 2 इंटू 9, मतलब कितना आ गया 80। अब यहां से देखना, टास्क यहीं से असली स्टार्ट है कि इसके आगे सर कैसे करें। इतना तो हम कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहां पे कितना है √2, ये कितना है √2। जितना भी दिया हो ना, अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, उसी से करें, उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ √2 है, तो मतलब इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आया 9, कितना आया 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि प्लस माइनस करके तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 9 के फैक्टर क्या होंगे, तो 9 को हम ये लिख सकते हैं 3 और 3, ऐसे लिख लेना है। 9 को क्या लिख लेना है 3 इंटू 3। अब ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत आसान वे में, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बस देख के डर लगता है। यहाँ पे 3 और 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है √2, तो दोनों तरफ √2 चिपका दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, माइनस का 6, तो ये माइनस और ये माइनस। तो देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, इसकी और इसकी। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो, 3 और 3 6, माइनस के 6 और दोनों के साथ क्या है √2 तो 6√2 आ गया। बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखना है। अब इसी को, इस फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, 9x² फिर माइनस 3√2x माइनस 3√2x और एंड में क्या है प्लस का 2। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू x, ऐसे लिखना। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बच्चों की तरह करा रहे हो। यकीन मानो ऐसे करोगे लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। एक स्टेप थोड़ा फालतू लग रहा है, आपके 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक होगा, गलत नहीं होगा। फिर माइनस 3√2 और x ऐसे ही रहा। अब देखो इसमें ऐसे ही रहा, ये 3√2x प्लस इस 2 को वापस से ये लिख सकता हूं √2 इंटू √2। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट देख लेता हूं कोने का आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां से कॉमन आ रहा है कुछ सर, ये √3, यहां से 3 और यहां से भी 3 और ये x कॉमन आ रहा है। लो दो बार कर दिया, ठीक है। तो देखो 3 को बाहर निकाल लिया और x को बाहर निकाल लिया। तो यहां क्या बचा 3 और x, क्या बचा 3 बचा और x बचा। और यहां क्या बचा माइनस का √2। ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यहां पे 3 है, यहां पे x है, यहां पे भी x है, यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है। एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है √2 दिख रहा है और उसके साथ साइन के साथ √2 के साथ क्या दिख रहा है -2। तो मतलब माइनस का √2 बाहर निकाल देंगे और फिर ब्रैकेट लगा के इसको एज इट इज यहां लिख दो। देखो तो क्या आया 3x माइनस √2। देखो अब सर चेक कर लो, क्या वापस से यही लोड क्या आ रहा है, बिल्कुल सर यही लोड क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो पूरे में से ये पूरा कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस √2 मैंने पूरे में से बाहर निकाल दिया और यहां से क्या बच रहा है, देखो ये पूरे में से ऐसे कट कर दो। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लिख दो। क्या लिख रहा है 3x माइनस √2 आ गया। देखो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो ये एक ही साथ है ये, तो बिल्कुल सही। तो इसको मैं 3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और फिर ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू √2 और x कितना आ गया x इक्वल टू √2 अपॉन 3 और यहां से भी क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू √2 तो x इक्वल टू √2 अपॉन 3। अब देखो ये दोनों x बराबर आ गए, दोनों x बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके इक्वल रूट्स है। आई बात समझ में। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूरा यही सॉल्यूशन है। अब मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, मैं दावा करता हूं आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से नोट डाउन करो, कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, उसको नोट डाउन करना। अगर आपसे ना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन होमवर्क है वो आपका, ठीक है, नोट डाउन करना। तब तक वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से, नोट डाउन कर लो।